गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपका सबसे प्रिय टीचर कन्हैया सर और आप सबके बीच लेक्चर नंबर 7 ला रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं आशा और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितने भी बच्चे मेरे लेक्चर देखे होंगे उन्हें बहुत ही मज़ा आया होगा और जो भी चीज़ मैं पढ़ाया होगा वो बिल्कुल बच्चे सबको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आप सब उस दिन मैंने बोला था कि आप सब धीरे धीरे मुझे प्यार दे रहे हैं, लेकिन आप सबका प्यार धीरे धीरे कम हो रहा है। प्यारे बच्चों, मैं आप सबको बोला हूं प्यारे बच्चों कि 4 महीना में पूरा फ्री कोर्स मैं पढ़ाऊंगा। प्यारे बच्चों, मैथ का पूरा फ्री कोर्स पढ़ाऊंगा और पूरे बेहतरीन तरीका से जितने पेड करके आप पढ़ते हैं उससे बेहतरीन तरीका से मैं आपको मैथ में काबिल बना दूंगा। जीरो से पूरे हीरो बनाऊंगा। प्यारे बच्चों, ये मेरा वादा है। प्यारे बच्चों, जीरो से मैं हीरो बनाऊंगा। बस आपको जितना लेक्चर करवाऊं उसको आप पूरे देखिए। प्यारे बच्चों, जितने बच्चे देखते हैं उतने बच्चे लाइक नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों, पूरे बच्चे को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है, दूसरे को शेयर करिए जिससे कि अच्छे से अच्छे बच्चे को क्या मिले, ज्ञान मिल सके। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों आइए हम टॉपिक पर शुरुआत करते हैं और सभी को आज शेयर करना है। सभी बच्चे को आज शेयर करना है। क्या प्रॉमिस करते हैं सर? ज़्यादा से ज़्यादा हम शेयर करेंगे सर। बस आपका प्यार अगर रहेगा तभी हम आगे तक जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपका प्यार और दुआ नहीं रहेगा प्यारे बच्चों तो मैं जहां आज हूं वहीं पर रहूंगा। प्यारे बच्चों, बस आपका सपोर्ट और प्यार की जरूरत है। आप मुझे ऊंचाई पर भी ला सकते हैं लेकिन मैं जिस मुकाम पर अभी हूं उस मुकाम पर ही आप हमेशा के लिए रख सकते हैं। आपके हाथ में है, दोनों चीज आपके हाथ में है। प्यारे बच्चों, तो आइए प्यारे बच्चों, आज थोड़ा सा उदास हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि जिस दिन मैं आपको बोला कि प्यारे बच्चों आप धीरे धीरे आप सब प्यार दे रहे हैं, लेकिन उस दिन के बाद से आप सब मुझे नाराज कर दिए हैं। तो आप ही समझिए प्यारे बच्चों क्या बात है। तो प्यारे बच्चों आइए हम एक बेहतरीन अंदाज से, बेहतरीन तरीके से हम पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको 6 लेक्चर करवाया और 6 लेक्चर मैं अपने 100% दिया। आज फिर मैं 100% दूंगा और मैं जो पढ़ाऊंगा ऐसे डेली करता हूं, लेकिन आज फिर जो मैं पढ़ाऊंगा वह मैं वादा करता हूं कि 100% आप सबको समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, 100% समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको 4 अनुपातिक डिग्री मान का सूत्र बता दिया था, फॉर्मूला बता दिया था। अब 2 बच गया है डिग्री मान, डिग्री मान अनुपातिक सूत्र का। प्यारे बच्चों, किसका बच गया है? प्यारे बच्चों, किसका बच गया है? सर सेक थीटा का बच गया है, और कॉट थीटा का बच गया है। सर सेक थीटा का बच गया है और कॉट थीटा का बच गया है। क्या क्या होता है मान? 0 डिग्री का मान होता है सर, 30 डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है और 90 डिग्री का मान होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? यस सर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? यस सर होता है। क्या आपको विश्वास है कि आज 100 के 100% सर जो पढ़ाएंगे उसी पर ध्यान देंगे? तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको 100 में 100% अगर आप ध्यान यहाँ दीजिएगा तो मैं दावा करता हूं कि नस नस में आपको बैठा दूंगा आज जो पढ़ाया हूं प्यारे बच्चों, नस नस में। तो प्यारे बच्चों आइए, सेक थीटा 0 डिग्री का मान जानते हैं क्या होता है? किस बच्चा को याद है कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है? जिस बच्चा को कॉस 0 डिग्री का मान याद होगा उसको मैं सेक 0 डिग्री का मान याद करवाऊंगा। तो कॉस 0 डिग्री का मान बताइए प्यारे बच्चों क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा? सर 1 का उल्टा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब बताइए, अब कहेगा सर उल्टा क्यों करते हैं? प्यारे बच्चों, आपको पता है कि कॉस का उल्टा क्या होता है?
सेक थीटा होता है, 1 सेक थीटा होता है या नहीं? हाँ सर, आप फॉर्मूला लिखाए थे कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, तो वही चीज कर रहे हैं प्यारे बच्चों। कॉस 0 डिग्री का मान अगर 1 है तो सेक 0 डिग्री का मान 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही होगा प्यारे बच्चों। अब आइए नेक्स्ट, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा प्यारे बच्चों? तो 2/√3 होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? यस सर, होगा सर, क्योंकि कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा, तो सेक 30 डिग्री का मान प्यारे बच्चों 2/√3 होगा। क्या हम सही बोल रहे हैं प्यारे बच्चों? हाँ सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्यारे बच्चों। कॉस 45 डिग्री का मान आप सबको पता है क्या होता है? 1/√2 होता है, तो सेक 45 डिग्री का मान बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा? 1/√2 का उल्टा क्या होगा प्यारे बच्चों? √2 होगा। क्या होगा? √2 होगा। क्या समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? क्या समझ में आ रहा है? इसी जोश और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है आज पूरे बच्चों, समझ गए? यस सर। अब बताइए प्यारे बच्चों, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? सर कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान सर क्या होगा? सर 2 होगा। सर कॉस 90 डिग्री का मान, कॉस 90 डिग्री का मान सर 0 होता है, तो 0 का जब उल्टा करिएगा तो सर अपरिभाषित हो जाता है, यानी कि सेक 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अब देखिए प्यारे बच्चों, 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है ना प्यारे बच्चों। तो अब इसका उल्टा करिए, इसका जब उल्टा करिएगा तो 1/0 होगा। हाँ सर, और 1/0 सर 0 जब नीचे में आ जाएगा तो उसे हम अनंत कहेंगे या अपरिभाषित कहेंगे। क्या कहेंगे? अपरिभाषित। क्या कहेंगे? अपरिभाषित। लेकिन 0 सर ऊपर में रहेगा तो उसे हम 0 ही कहेंगे। 0/1 बराबर 0, लेकिन 1/0 बराबर अपरिभाषित। क्या समझ में आया प्यारे बच्चों? क्या समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। 0/1 बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? 0 होता है, और 1/0 बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? अपरिभाषित होता है। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया प्यारे बच्चों? सेक का डिग्री मान सबको समझ में आया? हाँ सर, बिल्कुल सबको समझ में आया प्यारे बच्चों। सेक 0 डिग्री का मान बताइए तो 1 होगा, सबको याद रखना है। सेक 0 डिग्री का मान 1, और सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान √2, सेक 45 √2, सेक 45 √2, और सेक 60 क्या होगा मान? सेक 60 का मान 2 होगा। सेक 60 का मान क्या होगा? 2, सेक 60 का मान 2, और सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित। और सेक 0 डिग्री का मान 1 होगा, और सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, 2/√3। अब सेक 45 डिग्री का मान √2 होगा। क्या होगा? √2 होगा, और सेक 60 डिग्री का मान 2 होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? 2 होगा, और सेक 90 डिग्री का मान क्या होगा प्यारे बच्चों? सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होगा। तो मैं आशा और पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिसे कॉस का मान याद होगा, जिसे कॉस का डिग्री मान याद होगा, उसे सेक का डिग्री मान याद करने में कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई नहीं होगा। क्या सही बोल रहे हैं प्यारे बच्चों? यस सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जो मेरे पिछले क्लास देखे होंगे तो मैं उसे आशा और पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि ये क्लास मैं उसे 100% समझा कर दूंगा प्यारे बच्चों। ये मेरा आशा और पूर्ण विश्वास है मुझे खुद पे। समझ गए प्यारे बच्चों? यस सर। अब प्यारे बच्चों फिर आ जाइए, नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था प्यारे बच्चों tan थीटा का डिग्री मान पढ़ाया था प्यारे बच्चों। हाँ सर, क्या पढ़ाया था सर? सर 0 से लेकर
अनंत तक, 0 से लेकर अनंत तक। बीच में एक बार एक बार नीचे √3 और एक बार ऊपर √3। क्या बच्चों एक ये पढ़ाया था, 10 का यही डिग्री मान होता है। 10 एक बार 0 से लेकर अनंत तक, एक बार बीच में एक बार नीचे √3, एक बार ऊपर √3। यही होता है क्या चीज प्यारे बच्चों, 10 का डिग्री मान। 10 0 डिग्री बराबर होता है 0 और 10 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। 10 45 डिग्री बराबर 1 होता है और 10 60 डिग्री बराबर √3 होता है और 10 90 डिग्री बराबर क्या होगा, अपरिभाषित। सबको याद है 0 से लेकर कहां तक, 0 से लेकर अनंत तक। बीच में क्या 1 होगा, बीच में क्या 1 होगा। 0 से दौड़ेंगे तो कहां जाकर गिरेंगे, अनंत पे गिरेंगे। और बीच में क्या होगा 1 होगा और नीचे में क्या होगा √3 होगा, तो ऊपर में क्या होगा √3 होगा। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, क्या समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब जस्ट 10 का उल्टा कर दीजिए प्यारे बच्चों, अब 10 का उल्टा कर दीजिए। अब 0 है और 0 का उल्टा करेंगे तो सर क्या होगा, सर अपरिभाषित हो जाएगा। क्या होगा 0 का उल्टा अपरिभाषित। कैसे सर होगा 0 का उल्टा अपरिभाषित? तो सर 0 है तो 0 के नीचे में अपने मन से क्या 1 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। अब 0/1 का उल्टा करिएगा तो क्या 1/0 नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। अब आप बताए हैं सर कि जिसके नीचे में अगर कोई भी संख्या ऊपर में रहे, अगर नीचे में अगर 0 रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, अपरिभाषित कहलाएगा प्यारे बच्चों। क्या कहलाएगा, अपरिभाषित। अब 10 30 डिग्री का मान 1/√3, तो 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, तो cot 30 डिग्री का मान क्या होगा √3। क्या होता है √3। cos 45 डिग्री का मान 1, तो cot 45 डिग्री का मान भी क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि 1 का उल्टा आप करिएगा तो 1 ही होता है। अब प्यारे बच्चों 10 60 डिग्री का मान होता है √3, तो cos 60 डिग्री का मान क्या होगा, cot 60 डिग्री का मान क्या होगा सर 1/√3 होगा। देखिए सर 10 60 डिग्री का मान √3, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 होगा। हाँ सर, अब इसका उल्टा करिए तो क्या 1 ऊपर जाएगा √3 नीचे आएगा, तो cot 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/√3। अब प्यारे बच्चों अगर 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है तो अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। अगर 0 का उल्टा अपरिभाषित तो अपरिभाषित का उल्टा भी क्या 0 होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों? हाँ सर 0 से लेकर अनंत तक, बीच में एक बार 1, नीचे √3 ऊपर √3। अब cot में क्या है सर, अनंत से जाएंगे कहां तक 0 तक, यानी कि अनंत से शुरू करेंगे 0 पर जाकर गिर जाएंगे। और बीच में क्या 1 होगा, बीच में क्या 1 होगा, एक बार ऊपर √3 और एक बार नीचे √3। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, समझ में आ गया प्यारे बच्चों। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है अपने प्यारे भाई और बहन पर कि उसे बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्या प्यारे बच्चों या समझ में आ गया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो मैं आगे बढ़ूं प्यारे बच्चों? हाँ सर आगे बढ़िए। तो प्यारे बच्चे आइए मैं एक बार आप सबको फिर से रिवीजन करवाता हूं, पूरे डिग्री मान के चार्ट बना के प्यारे बच्चों मैं सबका मान लिखता हूं, उसके बाद आप सबका 5 मिनट टेस्ट लूंगा, ओरल टेस्ट लूंगा। मैं पूछूंगा, आपको कमेंट्स के जरिए बताना है, कमेंट्स के जरिए बताना है। आप सबको प्यार देना है, आप सबको प्यार देना है, इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है कि जितने व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचे उसे लगे कि हाँ सही में शांति शिक्षा निकेतन मैथ चैनल पर बिल्कुल जितना पेड शुल्क लेने के बाद पढ़ाई होता है उतना फ्री में पढ़ाई हो रहा है पूरे जोश और एनर्जी के साथ। प्यारे बच्चों क्या आप सब शेयर करिएगा? यस सर करना है, आप सबको करना है ना प्यारे बच्चों? हाँ करना है, ये आप सब याद रखिएगा।
आइए प्यारे बच्चों, मैं पूरे उमंग और जोश के साथ आप सबको पढ़ा रहा हूं प्यारे बच्चों। आइए पूरे डिग्री मान का एक बार चार्ट बना लेते हैं प्यारे बच्चों, एक बार चार्ट बना लेते हैं पूरे बेहतरीन तरीका से। उसके बाद आपका 5 मिनट आपका टेस्ट लूंगा और 5 मिनट में पूरी डिग्री मान आप सब खुद हमें बताइएगा। मैं एक बार दोहरा रहा हूं, उसके बाद 5 मिनट के बाद आप खुद बताइएगा। आइए प्यारे बच्चों, ऊपर हमें 0 डिग्री का मान देते हैं, उसके बाद 30 डिग्री का मान देते हैं, उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90 डिग्री का मान क्या देते हैं प्यारे बच्चों? हाँ सर। अब कितने अनुपातिक मान होते हैं सर? 6 होता है। कितने? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। क्या चीज प्यारे बच्चों? कॉट थीटा। होगा या नहीं प्यारे बच्चों? हाँ सर, अब समझ में आ गया सर। अब बताइए, थीटा के जगह पर 0 डिग्री देंगे तो साइन 0 डिग्री का मान मैंने क्या आपको बताया था? साइन 0 डिग्री का मान सर 0 ही होता है। अब साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। क्या होता है? 1/√2। आप सब मेरे लिखने से पहले कमेंट्स में आपको ये लिखना है और आपको मैं दावा करता हूं जब आपको ये याद हो जाएगा तो ऐसा डिग्री मान पे कोई भी क्वेश्चन दे आप बनाइएगा और कैलकुलेशन करिएगा, खूब प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा आपको 100% यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल सही करके जाइएगा प्यारे बच्चों। अब साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2, 1/√2। अब साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान सर 1 होता है। होता है या नहीं? हाँ सर, होता है। अब देखिए, अब कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। अब कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? 2/√3 होता है। यानी कि सर साइन का जो पीछे वाला है वो आगे चला आया और कॉस का जो साइन का 60 डिग्री जो है वो 30 डिग्री में आ गया। वो किस में आ गया? 30 डिग्री में आ गया। किस में आ गया? 30 डिग्री में। किस में आ गया प्यारे बच्चों? 30 डिग्री में। और 45 डिग्री जो है उसी तरह लिख देंगे और 30 डिग्री वाला 60 डिग्री में चला जाएगा और 0 डिग्री जो है वो 90 डिग्री के पास चला जाएगा। समझ गए? यानी कि साइन की याद हो जाएगा तो कॉस भी याद हो जाएगा। सिर्फ पीछे वाला पहले लिख देंगे, उसी तरह उल्टा करते जाएंगे। उसके बाद क्या करना है? टेन थीटा। और टेन थीटा का मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है या नहीं? अभी बोलिएगा नहीं सर तो मारेंगे 2 थोपी प्यारे बच्चों, क्योंकि टेन थीटा बराबर मैंने आपको पढ़ाया था कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो साइन बटे कॉस थीटा होता है, तो साइन बटे कॉस थीटा अगर होता है तो 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या होगा सर? 0 ही होगा। 1/2 और √3/2 को अगर भाग करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1 और नीचे बच जाएगा √3। यानी कि टेन थीटा का 30 डिग्री का मान 1/√3 हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके बीच में अगर बट्टे दे देंगे तो √2 कैंसिल, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो इसका मान क्या? 1 बचा। अब ध्यान से देखिए, इसके नीचे में बट्टे दे देंगे तो 2 कैंसिल, ऊपर बचा √3 और नीचे बचा 1, तो इसका आंसर क्या? √3। 1/0 यानी कि अपरिभाषित। 1/0 यानी कि अपरिभाषित। अब 0 का उल्टा अपरिभाषित। 1/2 का उल्टा 2 होगा। 1/√2 का उल्टा √2 होगा। √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा और 1 का उल्टा सर 1 ही होगा। क्यों सर? क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है और कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है। कॉस का उल्टा अगर सेक थीटा होता है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा। यस या नो प्यारे बच्चों? हाँ सर। 1/√2 का उल्टा √2 होगा।
1/2 का उल्टा 2 होगा। जीरो का उल्टा प्यारे बच्चों अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित। अगर tan 0 डिग्री का मान 0 है तो cot 0 डिग्री का मान क्या होगा? अपरिभाषित होगा। अगर 1/√3 tan 30 डिग्री का मान है तो cot 30 डिग्री का मान क्या होगा? √3 होगा। क्या होगा? √3। अगर tan 45 डिग्री का मान अगर 1 है तो cot 45 डिग्री का मान क्या होगा? 1 होगा। अगर tan 60 डिग्री का मान √3 है तो cot 60 डिग्री का मान क्या होगा? 1/√3 होगा। क्या होगा? 1/√3। अगर tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है तो tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है तो cot 90 डिग्री का मान क्या होगा? सर 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। ये पूरा आपका चार्ट हो गया। क्या चीज का? ये पूरा आपका चार्ट हो गया प्यारे बच्चों, डिग्री वैल्यू का, यानी कि डिग्री मान का। क्या चीज प्यारे बच्चों? डिग्री वैल्यू यानी डिग्री मान। क्या चीज प्यारे बच्चों? डिग्री मान। और पूरे बच्चे को ये क्या करना है? पूरे बच्चे को ये क्या करना है? याद करना है। पूरे बच्चे को ये क्या करना है प्यारे बच्चों? याद करना है। क्या करना है? याद करना है। पूरे बेहतरीन तरीके से, पूरे अंदाज में। समझ गए प्यारे बच्चों? हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल समझ गए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितने भी बच्चे होंगे उन्हें ये क्लास मजा आ रहा होगा पढ़ने में। क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? हाँ सर, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। किसी को अगर प्यारे बच्चों अगर समझने में दिक्कत है प्यारे बच्चों तो मुझे कमेंट्स के जरिए बताइएगा, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस या नो? यस या नो? समझ में आ रहा है? यस या नो? बोलिए यस या नो? यस सर, यस सर, यस सर, समझ में आ रहा है। यस सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? एक बार लाइक कर दीजिए तो सब प्यारे बच्चों, दबा के पूरे लाइक और जोश के साथ आइए फिर से क्लास में प्यारे बच्चों। तो अब मैं आप सबका टेस्ट ले लेता हूँ। एक बार मैंने रिवीजन, उसके बाद फिर मैं टेस्ट। बताओ प्यारे बच्चों, sin 0 डिग्री 0, sin 0 डिग्री 0, sin 30 डिग्री 1/√2, नहीं, sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 डिग्री 1/√2, sin 45 डिग्री 1/√2, यानी कि sin 45 डिग्री का मान 1/√2 तो cos 45 डिग्री का मान भी 1/√2। याद हुआ? किस किस को याद हुआ बताओ प्यारे बच्चों? sin 45 डिग्री सर 1/√2, sin 45 डिग्री 1/√2, cos 45 डिग्री बताइए सर 1/√2 ही होगा सर। अगर sin 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है तो सर cos 45 डिग्री बराबर भी क्या होगा? 1/√2 होगा। क्या ये दो याद हुआ? किस किस को ये दो याद हो गया? सर सबको याद हो गया कि sin 45 डिग्री जब भी आएगा तो हम 1/√2 मारेंगे और cos 45 डिग्री भी आएगा तो 1/√2 मारेंगे। ये सबको याद हो गया? ये सबको याद हो गया? हाँ सर, याद हो गया। अब प्यारे बच्चों अब आ जाइए sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री का मान क्या होता है? sin 0 डिग्री का मान आप सबको याद कर लेना है, 0 होता है। तो cosec 0 डिग्री का मान क्या होगा? 0 का उल्टा अपरिभाषित, 0 का उल्टा अपरिभाषित। सर sin 0 डिग्री का मान 0 हो गया और cosec 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित। क्या ये दो भी याद हो गया? हाँ सर, ये दो भी याद हो गया। सर 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 sin 0 डिग्री का मान 0 होता है तो cosec 0 डिग्री का मान क्या होगा? अपरिभाषित होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? अपरिभाषित। समझ गए? 4 याद हो गया? हाँ सर, याद हो गया 4। क्या क्या याद हो गया? सर sin 0 डिग्री बराबर होता है 0, cosec 0 डिग्री बराबर होता है अपरिभाषित और sin 45 डिग्री बराबर आप याद करवाएं 1/√2 और cos 45 डिग्री बराबर 1/√2। क्या याद हो गया? क्या याद हो गया? हाँ सर, 4 याद हो गया। आइए प्यारे बच्चों आगे। sin 30 डिग्री बराबर क्या होता है? sin 30 डिग्री बराबर सर 1/√2, sin 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। sin sin 30 डिग्री बराबर अगर 1/2 होता है तो cosec 30 डिग्री बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? 2 नहीं होगा। 1/2 का उल्टा 2/1 होता है ना। हाँ सर, अगर आप सर sin 30 डिग्री का मान मुझे याद करवा दिए तो मैं खुशी खुशी बोल सकता हूं cos 30 डिग्री cosec 30 डिग्री का मान सर 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। sin 30 डिग्री का मान अगर 1/2 होता है तो मैं खुशी खुशी कहूंगा कि cosec 30 डिग्री का मान 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। क्या 6 डिग्री मान याद हो गया? हाँ सर, 6 डिग्री मान याद हो गया। समझने में किसी को दिक्कत नहीं? मैं पूछूंगा, अभी टेस्ट लूंगा सर, अभी टेस्ट लूंगा।
आगे देखिए, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? √3/2 होता है। तो कौशिक 60 डिग्री का मान क्या होगा प्यारे बच्चों? 2/√3। यानी साइन 60 डिग्री का मान √3/2। तो कौशिक 60 डिग्री का मान क्या होगा प्यारे बच्चों? 2/√3 होगा या नहीं? हाँ प्यारे बच्चों होगा। साइन 90 डिग्री का मान अगर 1 होगा तो कौशिक 90 डिग्री का मान भी क्या होगा? 1 ही होगा। कौशिक 90 डिग्री का मान भी 1 ही होगा। क्या प्यारे बच्चों सबको ये याद हो गया? हाँ सर, यानी कि सर आपने मुझे याद करवा दिया साइन का भी और कौशिक का भी। अब बताइए प्यारे बच्चों, साइन 0 डिग्री बराबर क्या? सर 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है। और कौशिक 0 डिग्री बराबर आप सर अपरिभाषित बताए हैं। अगर साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 तो कौशिक 30 डिग्री बराबर क्या? 2 होगा। अगर साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 तो कौशिक 45 डिग्री बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? √2 होगा। साइन 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। तो कौशिक 60 डिग्री बराबर क्या होगा? 2/√3। साइन 90 डिग्री बराबर अगर 1 तो कौशिक 90 डिग्री बराबर क्या चीज? 1। तो इसी तरह उमंग और जोश के साथ पढ़ना है प्यारे बच्चों और याद करना है क्लास में ही। cos 0 डिग्री का मान अगर 1 होगा तो सेक 0 डिग्री का मान भी क्या होगा? 1 होगा। अगर cos 30 डिग्री का मान अगर √3/2 होता है तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होगा। क्या होगा? 2/√3 होगा, क्योंकि cos जो होता है वो किसका उल्टा होता है? सेक का उल्टा होता है। तो cos 0 डिग्री का मान और सेक 0 डिग्री का मान एक क्यों हुआ सर? क्योंकि 1 का उल्टा करिएगा तो 1 ही होगा। अब cos 30 डिग्री का मान √3/2 तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। अगर cos 45 डिग्री का मान 1/√2 तो cos 45 डिग्री का मान 1/√2 तो सेक 45 डिग्री का मान क्या होगा? √2 होगा। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होगा तो सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा? 2 होगा। अगर cos 90 डिग्री का मान 0 होगा तो सेक 90 डिग्री का मान क्या होगा? अपरिभाषित होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? अपरिभाषित। तो 10 का मैंने आपको याद करवा दिया, यानी कि 0 से लेकर अनंत तक, एक बार नीचे √3, एक बार ऊपर √3 और बीच में क्या? 1। उसी तरह उल्टा कर देना है अब कॉट का भी। एक बार 0 यानी कि अनंत से शुरू करेंगे, 0 तक जाएंगे, बीच में 1, एक बार ऊपर से √3 स्टार्ट करेंगे, एक बार नीचे से √3 स्टार्ट कर देंगे। ये भी हो जाएगा कॉट खत्म। 10 का फिर याद करिए, 10 और कॉट का फिर याद करिए। सर 0 से जाएंगे, अनंत पर गिरेंगे और बीच में 1 आएगा, एक बार ऊपर को √3 कर देंगे, एक बार नीचे √3 कर देंगे। हो गया 10 का याद। अब कॉट के कैसे करेंगे? सर पहले नीचे रहेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 नहीं अनंत रहेंगे, अनंत से जाएंगे 0 पे, बीच में 1 ही रहेगा, ऊपर एक बार √3 लेकर जाएंगे, एक बार नीचे √3 लेकर जाएंगे और कॉट का भी किस्सा क्या हो गया? कॉट का भी किस्सा खत्म हो गया। क्या सबको याद हो गया? हाँ सर सबको याद हो गया। क्या मैं इसे मिटा दूं? क्या मैं अब फटाफट 5 मिनट टेस्ट ले लूं? हाँ सर ले लीजिए। ले लूं? हाँ सर ले लीजिए। सब बताएगा, जो नहीं बताएगा उसे क्या करूंगा मैं? उसे क्या मार करूंगा? क्या करूंगा तुम ही बताओ, क्या करूंगा मैं? तो वहां पर ही आकर तो तुम सबको स्टिक से मार तो नहीं ले सकता हूं, पर क्या करूंगा प्यारे बच्चों आप ये बताइए तो। सर आप मुझे कुछ नहीं करिएगा, बदले में मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, यही आपकी सजा है। समझ गए प्यारे बच्चों? हाँ, आपको स्टिक से नहीं मार के मैं तुम्हें बदले में क्या दूंगा? होमवर्क दे दूंगा। यही तुम्हारी क्या है? सजा है। अच्छे बच्चे बनने के लिए आपको क्लास में फोकस करना होगा और घर पे जाके जो मैं पीछे पढ़ाया हूं वो आपको क्या करना होगा? रिवीजन करना होगा। यस या नो? यस। अगर जो बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है ध्यान से, मैं वहां आऊंगा और गाल में थोपी मारूंगा। किसमें? गाल में। समझ गए? हाँ सर समझ गए, बिल्कुल समझ रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल समझ रहे हैं।
मजा आ रहा है? हाँ सर मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? हाँ। अच्छा तुम ही बताओ, नहीं ना आ रहा है मजा? चलो ठीक है। अच्छा देखो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये देखो प्यारे बच्चों ये क्या है, ये है कौन प्यारे बच्चों? ये देखिए तो कौन बना रहे हैं, ये देखिए तो प्यारे बच्चों कौन है, ये देखिए तो कौन है, ये कौन है? ये किसका फोटो है प्यारे बच्चों? ये किसका है? ये आपका है। किसका है? आपका। मजा आ रहा है? हाँ सर। ये है क्या? ये है आपका फोटो। किसका है? आपका। समझ गए? हाँ ये किसका फोटो है? आपका। ये कौन है? आप। समझ गए? ये हम नहीं, आप। जब आप नहीं पढ़िएगा ना तो आपका भी चेहरा एक दिन इसी तरह लगेगा, एकदम पूरा भयंकर लाल लाल लगेगा, आंख से आंसू टपकेगा, प्यारे बेचारा उस दिन रोएगा कि काश मैं पढ़ लेता तो आज मैं कुछ बन जाता, अगर आज मैं नहीं पढ़ा हूँ तो आज मैं कितना पछता रहा हूँ, कितना पछता रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों, ना कि मस्ती करना है। मात्र 4 महीना बचा हुआ है, उस 4 महीना को जुनून के साथ भरिए ना अपने अंदर इतना जुनून भर दीजिए, इतना जुनून भर दीजिए और इतना मेहनत पे लगाइए, उस जुनून को बाहर निकालिए, उस जुनून को पढ़ाई के माध्यम से बाहर निकालिए, इतना बाहर निकालिए, उस पे टूट पड़िए पढ़ाई पे, खूब प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, लगाइए दिन दिन भर में एकदम पूरा 1-1, 2-2 चैप्टर खींच दीजिए, एकदम पूरा, यानी 100 क्वेश्चन प्रतिदिन लगाइए। देखिए तो आपका मैथ में स्कोर नहीं आएगा, कोई नहीं रोकेगा आपको नंबर लाने से, कोई भी नहीं। बस आपको मजबूत बनना है, मेरा नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, समाज में एक नया पहचान बनाना है प्यारे बच्चों। क्या आप सब करेंगे? हाँ सर करेंगे। मैं आप सबसे विश्वास करता हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आपको लाना है प्यारे बच्चों, लाना है। समझ गए? लाना है। तो प्यारे बच्चों आइए एक बार मैं टेस्ट ले लेता हूँ, बताइए तो प्यारे बच्चों साइन 30 डिग्री का मान। हाँ बताइए तो प्यारे बच्चों। उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान। उसके बाद प्यारे बच्चों बताएंगे कॉस 45 डिग्री का मान। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान। उसके बाद प्यारे बच्चों टेन 30 डिग्री का मान। उसके बाद टेन 90 डिग्री का मान बताएगा, 90 डिग्री का मान बताएगा। उसके बाद कॉसेक 0 डिग्री का मान बताएगा। उसके बाद कॉसेक 60 डिग्री का मान बताएगा। उसके बाद सेक 45 डिग्री का मान बताएगा। उसके बाद सेक 0 डिग्री का मान बताएगा। उसके बाद कॉट 30 डिग्री का मान बताएगा। उसके बाद कॉट 60 डिग्री का मान बताएगा। जल्दी कमेंट्स में फटाफट कमेंट्स करिए तो जल्दी बच्चों देखता हूं। टेस्ट है आपका, टेस्ट है प्यारे बच्चों, टेस्ट है और 1 मिनट में सबको आंसर देना है। ओनली फॉर 1 मिनट। 1 मिनट में सारा क्वेश्चन का आंसर देना। 1 मिनट के अंदर मैं वेट नहीं करूंगा, 1 मिनट के अंदर जल्दी प्यारे बच्चों, जल्दी साइन 30 डिग्री का मान जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी प्यारे बच्चों जल्दी करिए तो साइन 30 डिग्री का मान जल्दी साइन सर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान सर साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2। क्या होता है प्यारे बच्चों? हाँ सर होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। याद हो गया? हाँ सर याद हो गया। कॉस 45 डिग्री का मान बताइए। सर 1/√2 होता है, 1/√2। और बताइए प्यारे बच्चों साइन 45 डिग्री का क्या होगा? 1/√2 ही होगा। कॉस 45 का भी क्या होगा? 1/√2 ही होगा। तो कॉस 30 डिग्री का मान बताइए तो सर कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है या नहीं प्यारे बच्चों? हाँ या नहीं? हाँ सर 30 डिग्री का मान सर एक बार नीचे √3 यानी कि 1/√3 होता है या नहीं? हाँ सर होता है।
टेन 90 डिग्री। अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं अब स्पीड पकड़ूंगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, मैं ये रिवीजन करवा रहा हूं। समझ गए प्यारे बच्चों? हाँ सर। टेन 90 डिग्री का मान बताइए जल्दी जल्दी फटाफट। टेन 90 डिग्री का मान क्या होता है? टेन 90 डिग्री का मान सर अपरिभाषित होता है। टेन 90 डिग्री का मान क्या होगा? अपरिभाषित होगा। कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा? कोसेक 0 डिग्री का मान सर, कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा सर? 0 का उल्टा 1/0, 1/0 यानी अपरिभाषित ही होगा। कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा? कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होगा। यस या नो? यस या नो कमेंट्स में लिखिए, यस या नो। यस सर होगा। सेक 45 डिग्री का मान क्या होगा सर? √2 होगा। क्या होगा? √2। यस या नो? यस सर। सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा? सेक 0 डिग्री का मान सर 1 होगा। यस या नो? यस सर। कॉट 30 डिग्री का मान क्या होगा? हमने आपको बताया था एक बार ऊपर आपको उछालेंगे, यानी कि एक बार ऊपर √3, एक बार ऊपर √3 किसमें? 30 डिग्री में। और 60 डिग्री में क्या? 60 डिग्री में क्या? नीचे गिरा देंगे। आपको एक बार क्या करेंगे? धक्का मार के आपको रेस जिता देंगे। एक बार धक्का मार के आपको रेस जिता देंगे। लेकिन दूसरे बार में आपको क्या करेंगे? धक्का ना देकर पीछे से आपका पैर खींच लेंगे और दूसरे बार में आपको क्या करेंगे? हरा देंगे। उसी तरह प्यारे बच्चों एक बार नीचे √3, एक बार ऊपर, यानी एक बार ऊपर पहुंचा देंगे और एक बार नीचे पहुंचा देंगे तो हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों? 30 डिग्री का मान और 60 डिग्री का मान। क्या प्यारे बच्चों? क्या प्यारे बच्चों? इन टेस्ट में क्या आप सब अच्छे स्कोर किए? कितने नंबर का टेस्ट था सर? 3 3 3 6 6 6 3 9 9 2 11। 11 में किसको 11/11 आया? कमेंट्स में लिखिए सर। मुझे मैं कन्हैया कुमार, मैं यहां से हूं। कमेंट्स में लिखिए सर मुझे 11/11 आया। जल्दी लिखिए तो प्यारे बच्चों, जल्दी लिखिए तो कमेंट्स करिए प्यारे बच्चों। दबा के शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जल्दी दबा के करिए तो प्यारे बच्चों। दबा के जितना देखते हैं उतना शेयर भी किया करिए, तब बच्चों तक ये पहुंचेगा और क्लास का आनंद लेगा, भरपूर आनंद लेगा प्यारे बच्चों। मजा आ रहा है? यस सर। मजा आ रहा है? यस सर। चलिए प्यारे बच्चों, चलिए प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन करते हैं। अब दबा के क्या करते हैं प्यारे बच्चों? क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। अब दबा के क्या करते हैं प्यारे बच्चों? क्वेश्चन करते हैं। आइए तो 10 12 15 क्वेश्चन करते हैं, एकदम पूरे दबा के करते हैं प्यारे बच्चों। पूरे दबा कर प्यारे बच्चों, पूरे जोश के साथ मैं क्वेश्चन करूंगा अभी प्यारे बच्चों, पूरे जोश और उमंग के साथ प्यारे बच्चों, एकदम पूरा बेहतरीन तरीका से। और आप सब करिएगा नया अंदाज में क्वेश्चन, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। मैं जो पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों वो पूरा सबको आना चाहिए। कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा अभी कर लीजिएगा। हाँ सर मैं बिल्कुल कर लूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं क्वेश्चन से ही मैं शुरुआत करता हूँ। आइए प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ आप सबके बीच। लिखिए तो पहला क्वेश्चन, लिखिए पहला क्वेश्चन। 10 स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। निकालिए तो जल्दी। देखते हैं पहले कौन बच्चा निकालता है। मान ज्ञात करें, निकालिए तो प्यारे बच्चों। 10 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री प्लस 10 60 डिग्री का मान। 10 स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। जल्दी फटाफट प्यारे बच्चों, अब जल्दी बताइए 10 30 डिग्री का मान क्या होता है? सर आपने पढ़ाया था, एक बार ऊपर उठा दीजिए, एक बार नीचे गिरा दीजिए। किसमें? 10 में। लेकिन कॉट में क्या करते हैं? पहले ऊपर चढ़ाते हैं फिर नीचे गिरा देते हैं। यानी कि 10 30 डिग्री का मान क्या? 10 30 डिग्री का मान सर √3। ना बाबू ना, नीचे पहले गिराएंगे। एक बार 1/√3 का स्क्वायर। और 45 डिग्री का मान सर 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। और 10 60 का मान एक बार ऊपर उठा देंगे, यानी √3 और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही होगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? √3 का स्क्वायर क्या करेंगे तो 3 ही होगा। कैसे होगा सर? √2
आपका स्क्वायर जब आप करिएगा ना तो क्या हम √2 गुने √2 नहीं लिख सकते? हाँ सर, रूट कॉमन ले लिए, 2 दूनी 4। अब 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। हाँ सर 2 होता है, समझ गए? तो √3 का वर्ग क्या होगा? 3 होगा। और 1 का वर्ग क्या होगा? 1 होगा। और √3 का वर्ग क्या होगा? 3 होगा। होगा या नहीं प्यारे बच्चों? हाँ सर होगा। अब प्यारे बच्चों 3 और 1 4 होता है, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 होता है। 3 और 1 का एलसीएम 3 और ऊपर 1 को 3 से भाग करेंगे तो कितना? 3 बार में ऊपर वाला से गुना, यानी कि 4 तिया 12 और 13/3 यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा। क्या प्यारे बच्चों समझ में आया? यस सर बिल्कुल समझ में आ गया। क्या प्यारे बच्चों 13/3 सबका आंसर आया? कमेंट्स में लिखिए यस या नो। यस सर आया। समझ में आ गया? यस सर। अब आइए दूसरा क्वेश्चन। अब आइए प्यारे बच्चों दूसरा दबा के करेंगे क्वेश्चन, तभी तो प्रैक्टिस होगा। sin 30 डिग्री का मान और प्लस cos 60 डिग्री का मान, जल्दी करिए तो। sin 30 डिग्री का मान प्लस cos 60 डिग्री का मान, जल्दी करिए। sin 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/sin 30 डिग्री का मान 1/2 और cos 60 डिग्री का मान सर 1/2 होता है। हाँ सर, 2 का एलसीएम 2 सर, ऊपर वाला भी इसी तरह लिख देंगे। 1 2/2 कैंसिल, 1 होगा आंसर 1। आसान था यस या नो? हाँ सर आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन स्क्वायर 45 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। जल्दी आंसर चाहिए हमें एक सेकेंड में आंसर चाहिए, 1 सेकेंड में आंसर चाहिए। यस या नो आएगा या नहीं? आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो 1 सेकेंड में ये क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चों। हाँ सर देखिए, साइन 45 डिग्री का मान हमने आपको याद करवाया था 1/√2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। कॉस 45 डिग्री का मान सर 1/√2 होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर सर। हो गया, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, √2 का स्क्वायर 2 होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है। हो गया? हाँ सर, 2 का एलसीएम 2 होगा। 1 + 1 यानी 2/2 बराबर क्या? 1 होगा। यस या नो? यस या नो? यस सर होगा। समझ में आ रही है? यस सर आ रही है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? आप सब मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे भाई और बहन हैं। प्यार से मैं बोल देता हूँ बच्चे, समझ गए? समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? हाँ सर मजा आ रहा है सर, मजा क्या आ रहा है? मजा आ रहा है। साइन 30 डिग्री का मान प्लस cos 60 डिग्री का मान, उसके बाद माइनस tan 45 डिग्री का मान। जल्दी फटाफट इसका आंसर चाहिए। 1 मिनट नहीं दूंगा, 30 सेकेंड से ज्यादा मैं नहीं दूंगा, 30 सेकेंड से ज्यादा मैं नहीं दूंगा। आइए, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, cos 60 डिग्री का मान 1/2 और tan 45 डिग्री का मान 1। यस या नो? यस या नो? साइन 30 डिग्री का मान 1/2, cos 60 डिग्री का मान 1/2 और tan 45 डिग्री का मान 1। यस या नो? हाँ। और साइन जैसे है उसी तरह उतारते जाएंगे, ठीक? 1/2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों? क्या 1 नहीं होगा? इस दोनों को जोड़िएगा, इस दोनों को देखिए, पहले से ही हम जोड़ के रखे थे। इसका आंसर क्या आया था? 1 आया था। 1/2 और प्लस 1/2 किए थे, इसका आंसर क्या आया था? 1 आया था। तो इस पूरे का मान 1 हो गया और ये माइनस में है, ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल होकर क्या 0 नहीं आ जाएगा? यस या नो? यस सर। 1/2 और प्लस 1/2 जोड़िएगा प्लस 1 आ गया और पहले से हम माइनस। आपके पास 1 रुपया है और मैं जल्दी से ना दौड़ के आऊंगा। आपके पास कितना रुपया? 1 है और मैं एकदम दौड़ के मैं आऊंगा और मैं सिंघम के स्टाइल में मैं आपको एक पंच मारूंगा, बस आपके हाथ से रुपया गिर जाएगा नीचे और लेकर मैं दौड़ जाऊंगा प्यारे बच्चों। तो क्या आपके पास 1 रुपया था और 1 रुपया लेकर मैं भाग गया तो आपके पास कितने रुपया बचा? सर 0 रुपया बचा। क्या बचा? 0 रुपया बचा। तो क्या प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर समझ में आ गया। क्या प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया? यस सर। सभी चीज लिखना है प्यारे बच्चों, लिखना है।
लिखना है, लिखना है, तभी समझ में आएगा, ना कि सिर्फ दिमाग में रखना है। जो करवा रहा हूँ फटाफट रफ कॉपी निकालिए और करते जाइए। समझ गए? समझ गए प्यारे बच्चों? हाँ सर, सब समझ रहे हैं। समझ रहे प्यारे बच्चों? हाँ सर समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। आ जाइए प्यारे बच्चों, आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। आइए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को करिए। तो इस क्वेश्चन को करिए, कितने देर में आप आंसर दीजिएगा? 30 सेकेंड से ज्यादा मैं किसी भी क्वेश्चन को नहीं देना चाहता हूं, देखना भी नहीं चाहता हूं। आपको भी देखना नहीं है, मेरे जैसा बनना है आपको, मेरे जैसा क्या, आप खुद इतना टैलेंट है, आपके अंदर इतना टैलेंट है। अगर आपका डिग्री मान याद होगा और कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा तो आप हमसे भी पहले कर सकते हैं प्यारे बच्चों, आप हमसे भी पहले कर सकते हैं। आप बताइए प्यारे बच्चों, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2, डॉट का मतलब इंटू, कॉस 45 का मान 1/√2 और साइन 30 डिग्री का मान सर क्या होता है? सर 1/2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दूंगा। यहाँ तक किसी भी बच्चा को अगर समझने में दिक्कत है तो एक बार कमेंट्स में लिखिएगा, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्यारे बच्चों क्या आप लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। 1 को 1 से गुना करिए 1, और √2 को √2 से गुना करिए, सर 2 ही होगा। और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। यस या नो? एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है। 2 के पहाड़ा में 4 2 बार में ऊपर 2, और 4 के पहाड़ा में 4 एक ही बार में, यानी कि 2 को 1 से घटाइएगा 1/4, यानी इसका आंसर 1/4। यानी कि इसमें सर डिग्री मान आपको अगर याद है और कैलकुलेशन आपको सही तरीका से आता है, भिन्न जोड़ भिन्न घटाव अगर आता है, बचपन में आप सही तरीका से पढ़े थे, अगर बचपन में आप अगर सही तरीका से पढ़े थे, बोरा पे बैठकर आप सही तरीका से आप अगर बैठकर पढ़े थे तो आपको आता है। अगर आप एसी कूलर पंखा इस सब में बैठ के पढ़े हैं तो यानी कि आपको नहीं आता है। समझ गए? समझ गए? मेहनत करिए प्यारे बच्चों, मेहनत करने से क्या चीज हासिल नहीं होता है। समझ गए प्यारे बच्चों? हाँ सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मैं कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मैं त्रिकोणमिति पर हूंगा तो पाई का जो मान होगा वो 180 डिग्री दूंगा। यानी कि त्रिकोणमिति की बात होगा तो पाई के जगह पर मैं क्या दूंगा हमेशा? सर अगर त्रिकोणमिति की आप बात करिएगा, अगर पाई का मान पूछिएगा तो मैं हमेशा 180 डिग्री बोलूंगा। पाई के जगह पर 180 डिग्री, पाई के जगह पर 180 डिग्री। किस में, किस चैप्टर में? त्रिकोणमिति में। पाई के मान क्या होता है? 180 डिग्री होता है। किसमें रखेंगे? त्रिकोणमिति चैप्टर में रखेंगे। अन्यथा पाई का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? पाई का मान होता है 22/7, या दशमलव में 3.14 डॉट 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 अनंत तक चले जाइए प्यारे बच्चों। समझ गए? पाई का मान अगर बताए तो 22/7 होता है। नॉर्मली मंसूरेशन क्षेत्रमिति में रखते हैं हम प्यारे बच्चों। पाई का मान 22/7, अगर पॉइंट में बात करें तो 3.14 डॉट 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 तक। अगर त्रिकोणमिति की बात करें तो पाई बराबर कितना रखिएगा? 180 डिग्री रखिएगा प्यारे बच्चों। क्या रखिएगा? 180 डिग्री रखिएगा प्यारे बच्चों। क्या रखिएगा प्यारे बच्चों? 180 डिग्री। तो मैं प्यारे बच्चों बताइए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछा कि अगर पाई बराबर आप 180 डिग्री अगर रखते हैं, अगर इस पाई को हम अगर 2 से हम भाग कर देते हैं तो क्या होगा आंसर? बताइए तो प्यारे बच्चों। ये पाई है, पाई बराबर 180 डिग्री है। पाई को हम 2 से अगर भाग कर दिए तो कितना डिग्री होगा प्यारे बच्चों? सर 90 डिग्री होगा। यानी कि पाई/2 किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। सर ये पाई है ना, इस पाई को मैं अब 3 से भाग कर रहा हूं। किससे भाग कर रहा हूं? 3 से भाग करता हूं। अगर पाई को अगर 3 से भाग कर दूंगा तो 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि पाई 3/3 जो है, पाई
पाई बटे 3 जो है वो किसका मान है, 60 डिग्री का मान है। सर मैं अब पाई को अगर 4 से भाग कर दूं तो बताइए तो क्या होगा। सर अगर पाई बटे 4 अगर करिएगा तो सर ये 45 डिग्री होगा। क्या होगा, 45 डिग्री होगा। अगर पाई के जगह पर 180 रखिए और 180 को 4 से भाग करिए तो आ जाएगा क्या चीज, 45। पाई के जगह पर आप क्या रखिएगा, पाई के जगह पर रखिए 180 और 3 से भाग करिए तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। पाई के जगह पर 180 2 से भाग करिए तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। पाई के जगह पर 180 4 से भाग करिए तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अगर पाई के जगह पर अगर हम पाई के जगह पर अगर 6 रख दे प्यारे बच्चों तो बताइए तो क्या होगा, बताइए तो प्यारे बच्चों, सब 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। यानी सर यहाँ 180 पाई के जगह पर 180 अब बटे 6, 180 बटे 6 बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, 180 बटे 6 बराबर 30 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं सर जहां भी त्रिकोणमिति में पाई देखेंगे वहां पर मान बैठाएंगे 180 और पाई बटे 2 जहां होगा सर वो 90 डिग्री का मान होगा। अगर पाई बटे 3 जहां देखेंगे सर वो 60 डिग्री का मान होगा। अगर पाई बटे 4 देखेंगे प्यारे बच्चों तो वो 45 डिग्री का मान होगा। अगर पाई बटे 6 देखेंगे तो 30 डिग्री का मान होगा। तो किस किस बच्चा को ये चीज याद हो गया प्यारे बच्चों, पाई रहेगा तो 180 डिग्री, पाई बटे 2 रहेगा तो 90 डिग्री, पाई बटे 3 रहेगा तो 60 डिग्री, पाई बटे 4 रहेगा तो 45 डिग्री, पाई बटे 6 रहेगा तो 30 डिग्री। याद हुआ, हाँ सर। पाई रहेगा तो 180 डिग्री, पाई बटे 2 रहेगा तो 90 डिग्री, पाई बटे 3 रहेगा तो 60 डिग्री, पाई बटे 4 रहेगा तो 45 डिग्री, पाई बटे 6 रहेगा तो 30 डिग्री। क्या याद हो गया प्यारे बच्चों? हाँ सर बिल्कुल याद हो गया प्यारे बच्चों। क्या याद हो गया प्यारे बच्चों? हाँ सर बिल्कुल याद हो गया। समय देखो।